अल्लाह अकबर कबीरा। आज कुछ पागल लोग हैं, दिमाग से क्रैक हैं। अल्लाह अकबर, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नज़र से देखते हैं, बोले साहब आ गए ज़कात खोर आ गए, ये आ गए चंदा फितरा खाने वाले। याद रखना नादान, इनको गलत निगाह से मत देख। मेरे नबी फरमाते हैं ये तेरे लिए भी नफ़े बख्श हैं, और जो कब्रिस्तान में तेरे आबा अजदाद हैं उनके लिए भी ये नफ़ा बख्श है, उनके लिए भी ये मुफीद है। जिंदों का भी फायदा होता है और मुर्दों का भी फायदा होता है। इनके कदम अगर किसी कब्रिस्तान में पड़ जाएं तो 40 दिन के लिए अल्लाह अजाब उठा लिया करता है। हुक्माए इस्लाम ने एक बात लिखी है कि जिस खानदान में नबी की शरीयत का कोई आलिम न हो तो वो खानदान जिंदों का नहीं है, वो खानदान मुर्दों का है। वो खानदान बोलो मुर्दों का है। मेरे खानदान में MBBS, मेरे आपके खानदान में दुनिया भी बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। क्या हमारे खानदान में एक हाफिज भी है? क्या हमारे खानदान में एक आलिम भी है? क्या हमारे खानदान में एक कारी कुरान भी है? अफसोस करना चाहिए यार, शर्म से चेहरा हमारा झुक जाना चाहिए कि इतना बड़ा खानदान, इतनी बड़ी बिरादरी, इतनी बड़ी बिरादरी और इतने बड़े खानदान में नबी की शरीयत का एक आलिम भी नहीं है, एक हाफिज भी नहीं है। सोचना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये मदरसा सबका है, एक आदमी तो इसे बनाएगा नहीं, सब मिलकर के बनाएंगे। इसमें सीमेंट भी चाहिए, इसमें अल्लाह अकबर रेत भी चाहिए, सरिया भी चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? बजर फुट भी इसमें चाहिए। तो कोई बजर फुट इसमें अता करे, कोई ईंटें पेश करे, कोई सरिया पेश करे, कोई ईंट पेश करे, कोई पैसा पेश करे। बोलो हम सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने कमरों की हजरत बुनियाद रखी गई है? 5 कमरों की बुनियाद रखी गई है पंजतन पाक की निस्बत से। अगर 5 कमरे भी न बन पाए इस जलसे से तो कम अज कम जोड़ा तो हो जाना ही चाहिए। 2 कमरे इधर, 2 कमरे इधर। बोलो ऐसा तो होना चाहिए, वरना बच्चे आकर के रहेंगे कहाँ रहेंगे? कि ये आसमान के शामियाने के नीचे रहेंगे? हमारे बच्चे तो घरों की छतों के नीचे रहे और मेहमानाने रसूल ऐसे खुले आसमान में रहेंगे? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप सबको इसमें हिस्सा लेना है। बोलो इंशाअल्लाह। रात में हसनपुर में था, मैंने देखा हजरत वहां अल्हम्दुलिल्लाह मजमा इससे आधा था, हाँ आधा मजमा। लेकिन जब वहां चंदा किया गया, किसी ने सरिया दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने अल्लाह अकबर सरिये के लिए बोला, किसी ने ईंट के लिए बोला। अब आप देखना मदरसा बन के पार हो जाएगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। हमें जज्बा पैदा करना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अभी नहीं, पहले तकरीर सुने, बात अच्छी लगे तो पेश करना, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, और तेरे रब का फैसला हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। किसकी इबादत करो? अल्लाह की, उसकी बंदगी करो। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये भी कोई जिंदगी है कि 8 दिन खा के जुमे की नमाज पढ़ने चले जाएं? इसका नाम जिंदगी नहीं है। जानवर भी जी रहे हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमें पहनाया है। किस वजह से पहनाया है? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रसूल कायनात का उम्मती बनाया है। हमारी शान तो ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की फजीलत को जब देखा पढ़ा तो पुकार उठे, मौला ये उम्मत मुझे दे दे। रब ने कहा ये उम्मत तुम्हें नहीं, ये उम्मत तो खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी है। हम तो वो हैं, नबियों ने हमारे लेने के लिए दुआएं की। हजरत मूसा ने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, अल्लाह ने मना कर दिया। ये उम्मत महबूब को देनी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और हजरत ईसा रूहुल्लाह तो यूं कहते हैं, अल्लाह मुझे रसूल नबी ना बनाता बल्कि महबूब का उम्मती बना देता।
अल्लाह ने उनकी इस गुजारिश को, दुआ को कबूल किया और उन्हें जिंदा आसमानों में उठा लिया। अब वो क़ियामत से पहले हमारे नबी के उम्मती बन के तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम इसी को देखें, सोचने लगे तो ज़िंदगी भर सर सजदे में रखें, उठाएं नहीं, तब भी हमसे हक अदा ना होगा। अल्लाह ने फ्री में उनका उम्मती बना दिया, कोई दरख्वास्त भी नहीं लगाई, अल्लाह अकबर कोई गुजारिश भी नहीं की, कोई दुआ भी नहीं की, अल्लाह ने महबूब का उम्मती बना दिया। आज उम्मती का आलम यह है, अपने नबी से बेवफाई करता है, अपने नबी से चेहरा फेर लेता है, अपने नबी के फरमान की तरफ पुष्ट कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नादान अपने नबी का हक कैसे अदा करेगा? तो मेरे तेरे नबी पूरी पूरी रात जागते थे हमारे लिए। आक़ाए करीम इतने इतने लंबे क़ियाम करते थे, हुजूर की पिंडलियों पे मुतवर्रम हो जाती थी। अल्लाह अकबर सूजन आ जाया करती थी। किसके लिए आका रो रहे हैं? आका तो मासूम अनिल खता है, इमामुल अंबिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत इतनी शान वाले हैं, इतनी शान वाले हैं। अल्लाह अकबर क़ियामत के दिन सारे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ देखेंगे। हज़रत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत ईसा कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के पास चले जाओ। आज किसी की नहीं चलेगी, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की चलेगी, आज इमामुल अंबिया की चलेगी। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। अरे तकबीर। मसलके आला हजरत। ये जो साउंड बजाने वाले पता नहीं कहाँ बार बार जा रहे हैं यार, बात समझ में नहीं मेरे ही नहीं आ रही। इनका काम यहाँ का है, बाहर का नहीं है। नहीं, यहाँ बैठना चाहिए, कभी बच्चा छोड़ देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अजीब हाल है। प्रोग्राम ऐसा कामयाब नहीं होता। इनका भी अहम रोल रहता है माइक वालों का। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, यहाँ रहना चाहिए। और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे और उम्मत के लिए रोते थे। तवज्जो आपकी। माए बहनें बैठी हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, मैंने अपनी अम्मी को मस्जिद बैत में पूरी पूरी रात रोते देखा और वो हर रात नाना की उम्मत की बख्शिश की दुआ करती थी। इमाम हसन कहते हैं, अम्मी जान कभी अपने लिए दुआ कर लिया करो। तो हजरत फातिमा ने कहा कि अगर बाबा की उम्मत बख्श दी गई तो फातिमा की तो हर ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। 400 मिसकाल सिक्का चांदी हजरत फातिमा का है। भाई मैं देखो ना शरीफ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, इसका ईको कम रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा कि दो एक साथ तकरीर करने वाले तकरीर कर रहे हैं। मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं तकरीर कर रहा हूँ या कोई और तकरीर कर रहा। आप यहीं बैठे रहो। बहुत अच्छा आपका साउंड बोला था, अभी हम चंद दिन पहले यहाँ आए थे मौलाना एहसान साहब, तो वैसे साउंड आप बुला लीजिए, आवाज़ खोल कर रखिए, ये को कम करके रखिए, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। तो 400 मिसकाल सिक्का चांदी सब ने सुना हजरत फातिमा का महर। लेकिन एक रिवायत जो नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी पेश की गई कि जब सरकार ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा तुम्हारा महर क्या मुतय्यन किया जाए, तो हजरत फातिमा ने एक ख्वाहिश पेश की, या रसूल अल्लाह आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मेरे महर मुतय्यन किया जाए, मेरा महर रखा जाए आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश। आज माए बहनें कितना जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खुशी दे रही हैं
मेरी कौम के नौजवान कितना सुकून और कितनी खुशी दे रहे अपने नबी को। आज नबी से बेवफाई करने वालों जवानों, अभी एक फिल्म आई थी पठान, हंगामा किया मुसलमान लड़कों ने, उसकी एक बाइकाट, सोशल बाइकाट चला। हमारे मादरी वतन, इस वतन में, भारत में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों ने, जो भी बहरहाल जो भी उन्हें परेशानी थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो हमारी कौम के नौजवानों ने कहा हम इसकी सपोर्ट करेंगे। हम तो हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि तुम इसे बंद करने की बात करते थे, तुम इस पूरे बॉलीवुड को बंद कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसने गंदगी फैला रखी है, गंदगी। हिंदू की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। जब कैदी बना के हातिम ताई की बेटी लाई गई रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अदी बिन हातिम की बहन, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंगा सर देख के इन्हें चादर पेश कर दो। किसी ने कहा यह आपके दुश्मन अदी बिन हातिम की बहन है, यह हातिम ताई की बेटी है। रसूल कायनात ने फरमाया खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी होती है। आज इज्जतों को नीलाम करने का काम किया है इस बॉलीवुड ने। इस सब को बंद किया जाए, इस नापाकी को मुंबई से निकाला जाए। ये आन खान कोई खान नहीं है मुसलमान, तुम्हारी ये गलत फहमी है। तुम इन्हें मुसलमान समझते हो, अपने हीरो समझते हो, गलत। ये तुम्हारे हीरो नहीं है। इनके पीछे चलोगे, शाहरुख खान, सलमान खान के पीछे चलोगे, आंखें खोल के चलोगे ना, तब भी ठोकर खा जाओगे। इन हंजारों के, बदतमीजों के, बदमाशों के, ओबाशों के, इनके पीछे अगर आंख खोल के भी चलोगे, ठोकर खा जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। कब्र में सांप और बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे आपके ऊपर अगर इनकी इख्तिदा करोगे, इनकी पैरवी करोगे। इनके पीछे अगर दिन के उजाले में आंखें खोल कर चलोगे, तब भी गिरने का डर है, ठोकर खाने का खदशा है। मेरे नबी तुम्हारे लिए ऐसे आइडियल है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी के पीछे आंखें बंद करके चलो, आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है। आका की इख्तिदा में आंखें बंद करके चलो, सीधे जन्नत में जाओगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखेंगे साहब, हम इसे देखा, फिर स्टेटस भी लगाया। हाफिज तस्वीर साहब जा रहे हैं क्या? हाँ, स्टेटस भी लगा दिया। 3-3 हजार रुपए का टिकट लिया। हाँ, रमजान शरीफ आराम देख लेंगे। 50 रुपए के चंदा रखा जाएगा इमाम साहब का, कुछ की जान निकल जाएगी। बोले इतने बहुत से हो रहे हैं, कुछ कहेंगे रोक लो, आधे दे दो, आधे मस्जिद में रोक लो। एक मसला बयान करके जा रहा हूं, अगर हम ना बताएंगे तो क्या प्राइम मिनिस्टर बताएंगे? हाँ, जिस मुद में पैसा इकट्ठा किया जाए उसी में पेश करना, खर्च करना जरूरी है। अगर हाफिज साहब के नाम से चंदा कर रहे हो तो उन्हीं को देना जरूरी है, मस्जिद में रोकना सही नहीं है और वो लगाना जायज नहीं है। पूछ लेना किसी से ही फोन करके। हाँ, क्या रंग करा लो, पेंट करा लो, लैट्रिन पुरानी हो गई नहीं कर लो, टॉयलेट को ये कर लो, ये मतलब हम्माम जो है पुराना हो गया, लोग नहाते हैं, इससे ही कर लो। अपने पैसों से सही करो, चंदा अलग से करो, उससे सही करो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मौजूद हैं। संभल में पिछले रमजान शरीफ में, एक तो अभी आने वाला है, एक शख्स ने, अल्लाह ने उसे दौलत से नवाजा है, संभल की जुमला मसाजिद के अइम्मे मसाजिद को उसने अपनी तरफ से ईद आने से पहले तोहफा पेश किया। वो ईदी कहती 5-5 हजार रुपए हर इमाम साहब को दिए। लोधीपुर नायक वालों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, कितनी मस्जिद तुम्हारी बस्ती में? 4। अगर चारों मस्जिद के इमामों को अगर तुम तोहफा ना पेश कर सको तो इतना ही कर लियो, अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को कुछ तोहफा पेश करना। और ये कुरान की उजरत नहीं है कि आपने कुरान सुना के उसकी उजरत देना है। कुरान की उजरत कोई नहीं दे सकता। अगर अपना पूरा गांव भी दे दोगे इमाम साहब को तब भी उजरत नहीं दे सकते। पूरी दुनिया भी दे दो, कुरान का बदल नहीं हो सकता। ये खुशी है, उन्होंने पूरा कुरान सुना दिया, खुशी में तो दिल देना भी जायज है। तो अगर चारों मस्जिद के इमामों को भी आप नहीं दे सकते तो अपने महल्ले महल्ले की मस्जिद के जवानों ख्याल करना। बोलो इंशाअल्लाह। अगर नुकसान हो, महमूद भाई
माशाल्लाह बड़े भाई बड़ी मोहब्बत से इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मौलाना एहसान साहब ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके लिए दुआ करूँगा, आपके लिए तो मैं दिली पेश कर दूंगा, क्योंकि ये आप तो मुझे सुनोगे, आप नहीं सुनोगे तो बताओ मेरे आने का मकसद ही फोत हो जाएगा। है आपको सुनाने आया हूँ, इन्होंने बुलाया आपको सुनाने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। तवज्जो के साथ सुने। अगर आपको नुकसान लगे तो अब तो सबके पास चल रहा गूगल पे, फोन पे। अगर 500 रुपए अपने इमाम साहब को दो और आपको फायदा ना हो तो मुझे फोन करना कि हजरत आपने मशवरा गलत दिया था, हमारा नुकसान हो गया। मैं आपसे इस मिंबर नूर से, मिंबर पाक से, इस स्टेज से ऐलान करके जा रहा हूं, अगर आपको नुकसान हो आप इमाम साहब को 500 पेश करोगे। जवानों, मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूं, बुजुर्ग तो खुद तुम्हारे मोहताज हैं। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पूरी जवानी दे दी, वो तुम्हारी तरफ चेहरा देखते हैं ईद बकरा ईद को। इनसे बात नहीं हो रही, जवानों तुमसे बात हो रही है। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत करे, फिर देखने तरक्की। अगर तुम्हें नुकसान लगे 500 रुपए इमाम साहब को मुसाफा करने में तो मुझे फोन करना, मैं 1000 देने के लिए तैयार हूँ। कर देना, मैं आपको पे कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि यहाँ भी माला माल हो जाओगे, आखिरत में भी ऊंचा बोलो माला माल हो जाओगे। हजरात गिरामी, आज हमें ज़रूरत है अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की। जवानों, ये खान पान कोई कुछ नहीं है, ये सब गुनाहों की दुकान है। इनके पीछे चलोगे बर्बाद हो जाओगे। एक खान तो अब ले आया, दूसरा खान ताक में बैठा है ईमान छीनने के लिए। वो लाता है ईद पर। मैंने तो हर ईद में तकरीर करता हूँ, कोई ना कोई जालिम लेकर के आता मूवी। सलमान खान जिसका नाम है, बदतमीज़ बदमाश। हाँ, हमारी कौम का नौजवान पूरे महीना तरावी पढ़ता, नमाज पढ़ता, फितरत देता। जैसे ही ईद की नमाज पढ़ी, फिर कहाँ बोले सिनेमा हॉल मुरादाबाद चल रहे, रामपुर चल रहे, दड़ियाल चल रहे, इधर उधर सब पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। और पूरे महीने की जो मेहनत की थी सारी बेकार कर दी। किसने बर्बाद कराई? सलमान खान ने। मैं तो कहता हूँ अपने उलमा से भी हाथ जोड़ के कहूँगा, अगर आपको ईद के दिन मौका मिले तो आप ज़रूर ये खिताब में अपने बयान करें इस चीज़ को। ये जालिम ज़रूर लेकर के आएगा, आप देखना। तो आप कस्दन इस चीज़ को बयान करें। अगर 50 लड़के मूड बनाते हैं फिल्म देखने के ईद के दिन सलमान खान की, अगर आप ईदगाह से या मिंबर नूर से कहीं से भी आप ईद के खुतबे में आप ये कह देंगे तो 50 में से इंशाल्लाह मेरा ईमान है 40 रुक जाएंगे, 10 ही बदतमीज़ होंगे जो उसको देखने के लिए जाएंगे। ज़रूर आप इस चीज़ का मतलब ख्याल करें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर दी है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। वो भी कोई जिंदगी है जिसमें सजदे ना हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें कुरान की तिलावत ना हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें सदक़ात व खैरात ना हो। वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो सरापा शर्मिंदगी है। दुनिया में भी वो शर्मिंदा होता है, बेनमाजी आखिरत में भी शर्मिंदा होगा। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बेनमाजी ऐसा है उससे खिंजीर भी पना मांगता है। गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। अल्लाह अकबर। शेख सादी मौलाना शरफुद्दीन इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी को उधार न दो, बेनमाजी को कर्ज न दो। जब वो खुदा का कर्ज अद नहीं दे रहा है तो तुम्हारा कर्ज क्या वापस करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। और कुरान कहता है, बेनमाजी को जब जहन्नम में भेजा जाएगा, उसको जहन्नमी लाइन में खड़ा किया जाएगा। अहले जन्नत उनसे दरियाफ्त करेंगे कि तुम किस वजह से आज जहन्नम में जा रहे हो, तुम्हें किस गुनाह ने जहन्नमी लाइन में खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। दुनिया में मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलने वाले, अजानों के टाइम ताश के पत्ते खेलने वाले, चौपालों को अल्लाह अकबर गर्म करने वाले, चौपालों को करने वाले, बग्गी बाग में अपना टाइम खराब करने वाले, ताश के पत्तों में अपना टाइम बर्बाद करने वाले, अल्लाह अकबर शर्मिंदगी के आलम में सर झुका कर के जन्नतियों से कहेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। हमने अल्लाह अकबर आजानों के टाइम मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के बग्गी बाग खेला, हमने चौपालों पे ताश के पत्ते खेले। जवान कहेंगे, हमने मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद किया, हम गेम खेलते रहे, दादा बग्गी बाग खेलता रहा, पोता मोबाइल
चलाता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। घर की बेटियां नाटक देखती रहे, उनको हर 8वें दिन आने वाले नाटक का इंतजार रहता है, सीरियल का वो वेट करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी बेटियों को आज क्या हो गया, जिन्हें कनीज़े फातिमा बनना था आज वो कनीज़े सानिया मिर्जा बनने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दर्जी से हमारी बात हुई, उस टेलर ने ये कहा मौलाना साहब गरीबों के घर में अभी इस्लाम बाकी है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले अमीरों के घरों से इस्लाम जा चुका है, अमीरों के दरवाजों से इस्लाम निकल चुका है। मैंने कहा बताओगे कैसे निकला है? उसने कहा अभी एक फिल्म आई थी, अल्लाह अकबर कबीरा। उस फिल्म के अंदर जिस लड़की ने हीरोइन का किरदार अदा किया था, अल्लाह अकबर, जैसा वो लिबास पहन के आई थी, जैसा वो कपड़ा अपने जिस्म पे डाल के आई थी, एक अमीर बाप की बेटी मोबाइल में उस मूवी को लेकर के आई। उसने मुझे अल्लाह अकबर उस हीरोइन के कपड़े दिखाए, अल्लाह अकबर उसको रोक रोक करके दिखाया, कहा मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। टेलर कहता है मैंने उसको कपड़े तैयार करके दिए, लड़की ने कहा ये ठीक नहीं है। उसने 10 मरतबा मुझे मूवी दिखाई, 10 मरतबा में अल्लाह अकबर 10वीं मरतबा जब मैंने कपड़ा उसे सिल करके दिया तो तब जाकर के उसका कपड़ा पसंद आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज गरीबों के घरों में इस्लाम बाकी है, अमीरों ने इस्लाम को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम नबी साहिब किबला, कारी गुलाम नबी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौस आज़म, नारे तकबीर। अब आप लोग अगर उठ ही गए हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं ताकि जहाँ तहाँ जगह खाली पड़ी ये पुर हो जाए। हल्की हल्की आगे बैठ जाए मेरे भाई, जो जहां वहीं बैठ जाए। चलिए जिसे जाना वो हमसे क्या रुकेगा। बहरहाल अगर बात अच्छी लग रही है, ये नमाज का टॉपिक है। हमने देखा बड़े बड़े अच्छे नमाज की बात जब सुनते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आप ऐसा न करें, बैठ जाए मेरे भाई, बैठे। मौके का फायदा जिसने उठा लिया, हो सकता है इन्हें तहज्जुद की नमाज पढ़नी हो, यहाँ जागेंगे तो इनकी तहज्जुद मिस हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खतीब हिंदुस्तान नाशरी मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहब क़िबला रामपुरी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप इन्हें मेरे बाद समात करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तवज्जो है, चलिए तवज्जो आपकी, तो जरा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कुरान कहता है अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाती फसौफ यलक़ौन गय्या। इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों सुनो, आज तुम्हें भूत सवार है कि कनीज़े सानिया मिर्जा बनना है, हमें वैसा कपड़ा पहनना जैसे फिल्म में लड़की ने कपड़ा पहना। तो सुनो, कुरान कहता जो अपने नफ्स की पैरवी करते हैं और नमाजों को ज़ाय करते हैं, अल्लाह ताला अन करीब उनको मकाम गई में डालेगा। 2 तफसीरें हैं इस बारे में। एक तफसीर ये है कि मकाम गई जहन्नम की वो वादी है जिसकी तपिश से दूसरे तबक़ात भी पना मांगते हैं, इतनी गर्म है। और एक कौल ये भी है मुफस्सिरीन का कि मकाम गई वो वादी है जहन्नम की जिसकी बदबू से दूसरे जहन्नम के तबक़ात भी पना मांगते। ऐसी बदबू है इसके अंदर, बेनमाजियों को उसके अंदर डाला जाएगा। और यहीं पर बस नहीं होता, कुरान कहता है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो अल्लाह के ज़िक्र से रूगर्दानी करते हैं, आज नमाज पे बात की जाए लोगों को बात अच्छी नहीं लगती। मौलाना ने कैसा खुश्क मौजू टॉपिक छेड़ दिया है। किस मौजू पे बात की है? छक्के चौके लगने चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई, मेरी तकरीर तभी यार को बेचान करती है। सबब यह है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अंदाजे बयां करते बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तवज्जो के साथ सुनिए, मुझे हक अपने रब का पैगाम आप तक पहुँचाना है, कुरान का पैगाम आप तक पहुँचाना है, पैगाम मुस्तफ़ा आपके गोश गुजार करना है। तवज्जो फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया जो रब के जिक्र से रूगर्दानी करता
है। अल्लाह अकबर, उसके लिए तंगी का जीना है। क्या मतलब मईशतन दनका की तफसीर ये है कि जब बेनमाजी को कब्र के अंदर उतारा जाएगा, बेनमाजी को कब्र के अंदर रखा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र को हुक्म देगा कि वो साइडों की तरफ से मिल जाए। अल्लाह के हुक्म की तामील मिट्टी को पूरा करना है, कब्र को तो रब के हुक्म की तामील करनी है। अल्लाह अकबर, कब्र साइडों की तरफ से मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, कब्र को तो मिलना है, मिल गई, लेकिन जो बेनमाजी कब्र के अंदर लेटा है, बताओ उस पर क्या बीतेगी, उस पर क्या गुजरेगी। अल्लाह अल्लाह, उसकी दाईं तरफ की पसली बाईं तरफ की पसलियों में मिल जाती है, बाईं तरफ की पसलियां दाईं तरफ की पसलियों में मिल जाती हैं। आका ने इस तरह फरमाया, इस तरह उसकी पसलियां बोल जाती हैं, चुर चुर उसकी तस्वीरें अल्लाह अकबर इस तरह हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाता है, ए कब्र, अब तू इसके सर की तरफ से मिल जा और इसके पैरों की तरफ से मिल जा। एक मर्तबा तो बेनमाजी को कब्र साइडों की तरफ से दबाती है, अब सरहाने की तरफ से उसको दबोच रही है, पैरों की तरफ से उसको दबा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, सर की तरफ से कब्र मिल लगी है, सब पैरों की तरफ से कब्र मिल लगी है। कब्र को मिलना था वो मिल चुकी है, लेकिन जो उसके अंदर लेटा है उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी। वो यही कह रहा होगा, काश मैंने मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के बग्गी बाग न खेला होता, मैंने मदरसे के दरवाजे पे बैठ के ताश के पत्ते न खेले होते, मैंने अपने इमाम साहब आलिम दीन की बात पे अमल किया होता, तो आज मेरी कब्र अल्लाह अकबर अजाब का जरिया न बनते, बल्कि मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाती, जहन्नम का गड़ा नहीं बनते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यहीं पर बेनमाजी को न छोड़ा जाएगा, यहीं पर उसकी बख्शिश नहीं है। अल्लाह आगे कुरान में फरमाता है, वनहशुरु यौमल क़ियामति अअमा, हम बेनमाजी को क़ियामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, जब बेनमाजी अपनी कब्र से निकलेगा, वो कहेगा, मौला आज मेरी आंखें क्यों छीन ली गई हैं, मैं तो दुनिया में आंखों वाला था, मैं तो बसीरत रखता था, मैं तो अखियारा था, मेरी आंखें क्यों छीन ली गई, मेरी बसारत को क्यों खत्म कर दिया गया। रब फरमाएगा, जब मेरे दीन का आलिम अल्लाह अकबर कबीरा जब तुझे दीन का पैगाम देता था तो तू उनकी तरफ से अपनी आंखें फेर लिया करता था। जब कुरान का पैगाम तुझे दिया जाता था, अल्लामा एहसान मंजरी साहब तुझे तेरे पास गए, तू मदरसे के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहा था, तू लहवो लाइब कर रहा था। अल्लामा एहसान मंजरी साहब ने कहा, ये मदरसा खेलने कूदने की जगह नहीं है, यहाँ तो जिसको कुरान न पढ़ना आता हो वो कुरान पढ़े। तू कहता था मेरी अल्लाह अकबर उम्र कुरान पढ़ने की नहीं, मैं तो 50 साल का हो गया। इन्होंने कहा, नादान, तूने नबी की हदीस ना सुनी है, ना सुनी तो ले आज सुन ले। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल कर माँ के पेट से कब्र की आगोश तक। इल्म दीन सीखने के लिए अल्लाह अकबर उम्र का कोई मतलब नहीं होता। अगर बचपन में टाइम मिले तो बचपन में इल्म दीन हासिल कर। अगर बचपन में अल्लाह अकबर कबीरा तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू यतीम हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा तुझे अपनी माँ का सहारा बनना था, बचपन तेरा होटलों पे बर्तन धुलने में गुजर गया, बचपन तेरा अल्लाह अकबर कबीरा स्टेशन पे पानी की बोतल बेचने में गुजर गया, बचपन तेरा चने बेचने में गुजर गया, बचपन तेरा लोगों की मजदूरी गुलामी करने में गुजर गया। अब अल्लाह ताला ने तुझे नवाज दिया है, तेरी गुर्बत का जमाना खत्म हो गया है, तेरी परेशानी का जमाना खत्म हो गया है, तो आजा रब के दर में आजा, आजा रसूलुल्लाह की बारगाह में आजा। ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो मस्जिद में आता है अल्लाह उससे खुश हो जाता है, जो मदरसे में आ जाता है रसूलुल्लाह उससे खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इल्म दीन हासिल कर। अगर बचपन में टाइम ना मिला तो जवानी में इल्म दीन हासिल कर ले, लेकिन मदरसे के दरवाजे पे बग्गी बाग न खेल, मदरसे को वीरान न कर। जो मदरसे को वीरान करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी वीरान कर देगा, जो मदरसे को बर्बाद करेगा अल्लाह उसकी कब्र को बर्बाद कर देगा, और जो मदरसों को आबाद करेगा अल्लाह उसे आबाद कर देगा, जो मदरसे को चमन बनाएगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। कल ना पछताना पड़े, कल कब्र में लेटे हो कुछ नहीं मिलने वाला, कल के पछताने से आज का अल्लाह अकबर अमल करना बेहतर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में कहा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सहाबा ने कहा, आका
आका हम तो बच जाते हैं, अपने घर वालों को कैसे बचाएं? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया तुम नेक बन जाओ। जब माँ बाप नेक होते हैं, अम्मा अब्बा नेक होते हैं, तो उनके बच्चे भी नेक हो जाते हैं। माँ बाप को अल्लाह अकबर कबीरा ये बच्चे जो है ना फॉलो करते हैं। अमीरों के बच्चे आज कामयाब क्यों नहीं होते हैं? वो किसी अल्लाह अकबर अहले बसीरत ने कहा था अमीरों के बच्चे यतीम होते हैं। उसकी वजह ये होती है बच्चों का टाइम भी दूसरे लोग ले जाया करते हैं, बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। हमारा आलम तो ये है अल्लाह अकबर 8 घंटा मजदूरी करते हैं बाहर, घर में जब शाम को आते हैं फ्रेश हो करके, चेहरा और हाथ धुल करके, पैर धुल करके, खाना खाते फिर मोबाइल लेते हैं, उसको चार्ज करते, मोबाइल चार्ज होकर के हाथ में आता है, हम उसका व्हाट्सएप में लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे हम लग जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा हम फिल्म देखने में लग जाते हैं, ड्रामा देखने में लग जाते हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं हमारा बाप हमसे बात करे। आज माँ बाप ने बच्चों को टाइम देना खत्म कर छोड़ दिया है, इसीलिए बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, इसीलिए बच्चे जुआरी हो रहे हैं, इसीलिए बच्चे ताश के पत्ते खेल रहे हैं। अगर अपनी आल को बचाना चाहते हो, अपनी औलाद को नशे की अल्लाह अकबर जिल्लत से बचाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को टाइम दिया करो, अपने बच्चों के पास बैठा करो। जो घर में कुरान पढ़ना जानते हो वो कुरान पढ़ के बैठ जाए, और जो कुरान अल्लाह अकबर जिनसे पढ़ना न आता हो वो कुरान को सुना करे। घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाए। कल की आबादियों में अल्लाह अकबर पहचान इस तरह होती थी, ये मुसलमानों की आबादी है, ये गैर मुस्लिमों की आबादी है। गुजरने वाले इससे अंदाजा करते थे, घरों से कुरान की तिलावत आया करती थी, तिलावत की आवाज आती थी, लोग अंदाजा कर लिया करते थे ये आबादी मुसलमानों की है, कुरान पढ़ने वालों की है। जिन आबादियों से तिलावत कुरान की आवाजें सदाएं नहीं आती थी, अंदाजा किया जाता था यहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को टाइम दे जनाब। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नशा आवर ना हो, आपकी औलाद नशा ना करे, आपकी औलाद जुआ ना खेले, आपकी औलाद आपकी इज्जत पे बट्टा ना लगाए, अपनी औलाद को टाइम दो। जिसको कुरान पढ़ना आता हो वो कुरान खोल के बैठ जाए, और इशा की नमाज के बाद जो अभी आपके सोने का टाइम हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की कोशिश किया करो। जो जल्दी सोएगा फायदा ये है फजर में वक्त से पहले उठ जाएगा, उसकी नमाज फजर कदा नहीं होगी। जब 12 बजे सोएगा तो वो फजर की नमाज में कैसे जाएगा? जो 1 बजे तक मोबाइल में लगा रहेगा, अब्बा सोच रहा बेटा सो गया, बेटा जोर लिहाफ के अंदर कंबल के अंदर मोबाइल चला रहा है, 2 बजे वो सोया है तो सुबह को 9 बजे तो उसको उठना है ना। अल्लाह अकबर रात के 3 बजे वो सोया है, सुबह को 10 बजे उसको उठना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान खोल के एक बंदा कुरान पढ़ा करे, अल्लाह अकबर कबीरा, और सारे लोग बैठ के घर वाले परिवार वाले अफराद अहले खाना सब कुरान को सुना करे, और सूरतुल मुल्क की तिलावत की कराया करो। रातों को अपने घर में सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़वाया करो। अल्लाह अकबर हदीस पाक के अंदर आता है कि जब मरने वाला कब्र में उतार दिया जाता है और उस पे अज़ाब के फरिश्ते उसकी बदआमालियों की वजह से अज़ाब देने कब्र में आते हैं। सूरतुल मुल्क सूरह तबारक, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। इस सूरत को आखिर तक पूरा पढ़वाया करो। अल्लाह अकबर। जब कब्र में जाओगे, सुनने वालों तुम्हें मुबारक, पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक, घर वालों तुम्हें मुबारक, अज़ाब के फरिश्ते आएंगे। सूरतुल मुल्क कब्र में पहुंचेगी, मोनी सो गमख्वार बन के पहुंचेगी। वो कहेगी फरिश्तों ठहर जाओ, तुम किस लिए आए हो? सूरतुल मुल्क सूरह तबारक से फरिश्ते कहेंगे इसने अल्लाह के हुदूद को पायमाल किया, अल्लाह को नाराज किया, नाफरमान बंदा, इसलिए अज़ाब देने आए हैं। सूरतुल मुल्क कहेगी ठहरो, अल्लाह के पास पहुंचेगी और जाकर के कहेगी मौला तू अपने उस बंदे को बख्श दे। आवाज आएगी उसने मेरी नाफरमानी के मुताबिक जिंदगी को गुजारा, मेरी शरीयत के मुताबिक, हबीब की शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, इसलिए उसे अज़ाब देना है। तो सूरतुल मुल्क कहेगी मौला या तो उसे बख्श दे, और उसे नहीं बख्शता तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे, मुझे अपने कुरान से निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया कुरान के एक हर्फ भी नहीं बदलेगा।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाज़िल किया, हिफाजत भी हम ही करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ताला फरमाएगा तुझे तो नहीं निकाला जाएगा, तेरी सिफारिश को उसके हक में कबूल किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी बात को उसके हक में कबूल किया जाता है। जा जाकर के कह दे अल्लाह अकबर कबीरा। अब सूरतुल मुल्क उसकी कब्र में आएगी, अज़ाब के फरिश्ते देखेंगे चले जाएंगे। अब सूरतुल मुल्क कितने मीठे अंदाज में कहेगी, कितने प्यारे अंदाज में कहेगी। कुरान से प्यार करो साहिबो, कुरान से मोहब्बत करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मत दो, मोबाइल से बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चों को कुरान दो, कुरान। बेटियों को मोबाइल ना दो। अल्लाह अकबर। 12-12 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां, उनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल है, मल्टीमीडिया उनके हाथ में मोबाइल है, कैमरे वाले मोबाइल उनके हाथों में है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देख रहे हैं 2018 से अब तक 1 लाख से ज़ायद मुसलमान बच्चियों ने इर्तिदाद का वो शिकार हो गई है। गैर लड़कों से उन्होंने निकाह किया है उन्हीं के मजहब के मुताबिक। अल्लाह अकबर कबीर। अब्बा कहता मैंने घर की दीवारें बड़ी ऊंची की हैं। मैं कहता हूँ घर की दीवारें ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। अगर बच्चियों की हिफाजत करना चाहता है मोबाइल छीन ले और कुरान बच्चियों के हाथ में दे दे, कंजुल ईमान अपनी बच्चियों के हाथ में दे दे, बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अभी हाल ही की बात है, बनारस में एक शख्स अपनी बेटी के सामने कोर्ट में हाथ जोड़ कर रोता रहा, बेटी घर वापसी हो, घर को आजा। लड़की ने कहा मैं तुझे पहचानती नहीं। मोबाइल पर 3 साल लब चला और उसने उसी के साथ निकाह कर लिया। एक बहुत अच्छा घराना, पढ़ा लिखा घराना, नमाजी अफराद साहब, उनकी बच्ची गायब हो गई। का जिन्नात ले गए, जिन्नात। चंद दिन के बाद पता चला कि उसी महल्ले में स्टूडियो चलता, पहले सारे मोबाइल के रिचार्ज वहीं होते थे, स्टूडियो। तो पता चला कि उस महल्ले में एक दुकान थी और वो वाल्मीकि समाज के एक जवान की दुकान थी। वो लड़की उसी के साथ फरार हो गई। जिन्नात नहीं ले गए, वो ले गया। अब जब पता लगाया क्यों ले गया, तो एक छोटी सी बच्ची कागज पर नंबर लेकर के वहां गई, बोले मेरी अप्पी के मोबाइल पर रिचार्ज कर दो। उसने रिचार्ज किया, फिर उस वहीं से बातचीत शुरू हो गई। लोग कह रहे जिन्नात ले गए, जिन्नात नहीं, वो लड़का ले गया। तो घर की दीवारें ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं अपनी बच्चियों की हिफाजत तो इन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ ना, इनसे मोबाइल लो ना, इनको कंजुल ईमान दो ना, आला हजरत का तर्जमा जो तर्जमानी है वो दो ना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो ये अमीरों के बच्चे इसलिए यतीम हो जाते हैं, माँ बाप इन्हें टाइम नहीं देते, दूसरे लोग इनका टाइम ले जाते हैं। अगर आप चाहते हो अल्लाह अकबर कबीरा आपके साथ अच्छा हो तो अपने बच्चों को टाइम दो और आप नेक बन जाओ, औलाद नेक बन जाएगी। और सुनो, जब नेक काम किया करो तो बच्चों के सामने किया करो, किसी की मदद किया करो तो बच्चों को साथ लेकर के किया करो, मदरसे में चंदा दिया करो तो बच्चों को साथ लेकर के आया करो, मस्जिद में दिया करो तो बच्चों को साथ लेकर के आया करो, मस्जिद के इमाम की, अपने इमाम की अल्लाह अकबर जब मदद किया करो, उनको तोहफा दिया करो, उनसे मुसाफा किया करो, तो अपने बच्चों को साथ लेकर के आया करो। इसलिए कि कल आप नहीं रहेंगे, मौत का नाम गाली नहीं। तो आपका बेटा रंडियों पे पैसा नहीं लुटाएगा, आपका बेटा जो है ना अल्लाह अकबर जानवरों की कुश्तियों पे पैसा नहीं पेश करेगा, वो भी आपके नक्शे कदम पे चलेगा, वो भी अपनी मस्जिद के इमाम साहब से जाकर के मुसाफा करेगा, वो भी मदरसे में चंदा पेश करेगा। अगर आप चाहते हो आपकी औलाद नेक हो, जो जो अच्छे काम करो तो बच्चों को साथ लेकर के किया करो, कल को पछताना ना पड़े, कि हम कल को रोना ना पड़े। आज ये मदरसा 5 कमरे इसके बनने के लिए तैयार है, तो आपसे गुजारिश है जिसको ईंट देनी है वो ईंट पेश करे, जिसको सरिया पेश करना है वो सरिया पेश करे, जिसको पैसा पेश करना है वो पैसा पेश करे, जिसको रेत पेश करना है वो रेत पेश करे, और जिसको सीमेंट पेश करना हो वो सीमेंट पेश करे, ताकि मदरसे के 5 कमरे बनकर तैयार हो जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो हमें आपको चाहिए कि रब की बंदगी करें, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसी आयत में दूसरा हुक्म रब ताला ने हमें दिया, वबिल वालिदैन इल्ला इहसाना, और
अपने बाप के साथ और अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक कर, अपनी माँ की फर्मा बरदारी कर, अपने बाप की फर्मा बरदारी कर, माँ को कभी तकलीफ ना दे, बाप को कभी तकलीफ ना दे। आका की मशहूर हदीस, अर जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। आज नौजवानों पे जुनून सवार है पीर के हाथ चूमने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, तूने अपने बाप के कितनी मर्तबा हाथ चूमे हैं, अपनी माँ के कितनी मर्तबा हाथ चूमे हैं। आज लोग मज़ारात पे जाते, जाने का तरीका उन्हें याद नहीं। रामपुर हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में जाते, उन्हें मज़ार शरीफ के आदाब हाज़री याद नहीं। आला हजरत की बारगाह में जाते, उन्हें हाज़री के आदाब याद नहीं है। किस तरह हाजिर होना चाहिए। नौजवान याद रख, 4 हाथ दूर खड़ा हो जा, मवाजा शरीफ में उनके चेहरे की तरफ अगर जगह मिल जाए, वहां खड़ा होकर के जो तुझे याद हो वो पढ़ लिया कर, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद उनके तवस्सुल से दुआ किया कर, दुआ मांगा कर, अल्लाह से जायज दुआ मांगा कर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो जो चादर पड़ी है उसको मत चूमा कर, आला हजरत ने मना किया है। खिलाफ अदबी खिलाफ अदब है। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जो चादर पड़ी है उनके चूमने में इख्तलाफ है, लेकिन क्या शान बख्शी है अल्लाह ने तेरे बाप को, क्या शान अता फरमाई अल्लाह ने तेरी माँ को। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जो चादरें पड़ी हुई हैं उनको चूमने में इख्तलाफ है, लेकिन माँ बाप की कब्र को चूमने में किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। जब अपनी बाप की कब्र पे जाए, बाप की कब्र के सरहाने को चूम ले, माँ की कब्र की पैंती को चूम ले। मेरे आका फरमाते हैं, बाप की कब्र का सरहाना जन्नत का ऊंचा वाला दरवाजा, और माँ की कब्र की पैंती जन्नत का निचला वाला दरवाजा। अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा। मज़ारों पे चादरें अल्लाह अकबर ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो फिर भी चादर पेश कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 चादरें डाल के क्या होगा। तुमने 50 चादरें डाल दी साबिर पाक के मज़ार पे, शाम को वही चादरें वहां से उतरेंगी, दुकान वालों को पेश कर दी जाएंगी, दुकान वाला फिर सप्लाई कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर वो मज़ार शरीफ पे जाकर के पड़ जाएंगी। मैं कहना चाहता हूँ, अगर साबिर पाक की रूह को खुश करना चाहता है, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी की रूह को खुश करना चाहता है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत की रूह को खुश करना चाहता है, साबिर पाक ख्वाजाए पाक की रूह को खुश करना चाहता है, तो वहां चादर पेश मत कर, चादर का पैसा बचा के ले आ। और मौलाना एहसान साहब क़िबला मंजरी से कह दे, हजरत ये जो कमरे बन रहे हैं इन कमरों में लगा दीजिए, इसलिए कि यहाँ पे काल अल्लाह और काल रसूल के तराने गुनगुनाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते मुस्तफ़ा जिंदाबाद। और वहां क्या होगा, वहां चादर पेश करने से गांजा खरीदा जाएगा, इसमें खरीदी जाएगी, और वो मुजाविर कश लगा के कहेगा हक मोइन या मोइन। हो गई उसकी फजर भी इसी में, जोहर भी इसी में। दीन को बर्बाद कर दिया मुसलमानों, तुम्हारे पैसों से इनकी बिल्डिंगें बन गई, इनके बच्चे यूरोप में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सब मिलकर अल्लाह अकबर अपनी बस्ती में एक ऐसा इदारा कायम न कर सके, हमारी कौम की बच्चियां वहां आए, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दुनिया भी तालीम भी हासिल करती और दीनी तालीम भी हासिल करती। पूरा गाँव अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी आबादी, लोधीपुर नायक वालों, अगर सब मिल करके इस इदारे को मजबूत कर लो, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर तुम्हें इंग्लिश मीडियम भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टाफ यहीं पर रखो, यतीम के बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा जो पैसे की वजह से मत स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी यहाँ आकर के तालीम हासिल करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, जो यतीम की बच्ची मदरसे में नहीं जा पाती है, वो 1000 रुपए कैसे अल्लाह अकबर फीस महीने की दे। आप अपने मदरसे में यही ऐसी मुअल्लिमात लाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम की बच्ची भी पढ़ेगी, सवाब पूरे गांव को मिलेगा, पूरी बस्ती को मिलेगा। मैंने रात हसनपुर में देखा, मुख्तसर सी मस्जिद, छोटी सी मस्जिद। मैं कहने लगा अल्लाह मेरे यहाँ मदरसा किधर है, तो उसी मस्जिद में थोड़ा सा ऊपर को 2 कमरे छोटे छोटे बना लिए, देखा तो वो मदरसा भी है। और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह रात एक बच्चे की दस्तार हुई, वही इमाम साहब इमामत भी कर रहे हैं और वही मदरसे की जिम्मेदारी भी अंजाम दे रहे हैं।
बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, दिल बड़े होने चाहिए दीन का काम करने के लिए। तो दिल बड़े करो, दिल कुशादा करो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी का पट्टा डाल।